अरे हाँ भाई, मैं ही हूँ। काफी अरसा हो गया यार तुम लोगों से मिले हुए, पर तुम लोग तो बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम नहीं बदले। शहर जाके अब आज पूरे 2 साल बाद भाई क्या बताओ, मुझे भी तो। हेल्प मी, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? मेरे सामने आओ। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर की, जहाँ पे मीरा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। मीरा अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब हायर स्टडीज के लिए उसे किसी और शहर जाना था। मीरा के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो उसे बस स्टॉप पर छोड़ने आते हैं। अरे हाँ माँ, मैं समझ गई। आप एक ही बात को कितनी बार बोलोगे? पापा आप ही समझाओ माँ को। माँ इतनी चिंता क्यों करती है? अरे बेटा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अपना खाने पीने का ध्यान रखना और खूब मन लगाकर पढ़ना, समझ गई? अरे हाँ 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 ठीक है, मैं समझ गई। अब देखो बस भी आ चुका है। मम्मी पापा आप दोनों अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। मीरा अपने माता पिता को अलविदा कहती है और बस में बैठकर एक नए शहर की ओर निकल पड़ती है। और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। मीरा काफ़ी होनहार स्टूडेंट थी। वो काफ़ी मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही होती है और इसी दौरान कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता और मीरा के कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो जाती है। अरे मीरा, इस बार की छुट्टी में तुम अपने घर नहीं जाओगी क्या? अरे हाँ, मैं भी कल घर जा रही हूँ। मीरा काफ़ी खुश होती है और हो भी क्यों ना, पूरे 6 महीने बाद वो अपने घर जा रही थी। मीरा अपने मम्मी पापा को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए वो पहले फ़ोन करके नहीं बताती है कि वो घर आ रही है। पापा मम्मी कहाँ हो आप लोग? देखो मैं घर आ गई। पापा मम्मी कहाँ हो? जल्दी से इधर आओ। अरे मीरा बेटी, तुम अचानक से कैसे आ गई? और तुमने एक फोन भी नहीं किया। एक फोन कर देती तो मैं स्टेशन आ जाता। अरे पापा, मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। मम्मी किधर है? पिछले 1 हफ्ते से मम्मी ने फोन भी नहीं किया। अरे मीरा बेटी, अब क्या बताऊं तुम्हें। पिछले 1 हफ्तों से तुम्हारी मम्मी लापता है। मैंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो कहीं पे भी नहीं मिली। पर पापा आपने मुझे ये बात बताया क्यों नहीं? और आपने पुलिस में शिकायत दर्ज की तो है ना? पुलिस वालों ने क्या कहा पापा, बताइए मुझे। अरे हाँ मीरा बेटी, मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है और पुलिस वाले उन्हें ढूंढ भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो जल्दी ही तुम्हारी मम्मी को ढूंढ लेंगे। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी मम्मी जल्दी ही मिल जाएगी। राधा माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम मीरा बेटी को कुछ खाने को दे दो, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम्हारी मम्मी मिल जाएगी। मम्मी पिछले 1 हफ्ते से गायब है और पापा मुझे आज बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पापा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अंदर चलो मीरा बेटी, मैं तुम्हें खाने को कुछ देती हूँ। उसी रात जब मीरा टीवी देख रही होती है तो उसके साथ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती है। मीरा बुरी तरीके से डर जाती है और इधर उधर देखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। घर में मीरा और राधा माँ के अलावा और कोई नहीं था। मीरा हिम्मत करती है और पूछती है, कौन है यहाँ पे? जो भी है मेरे सामने आओ। और उसी वक्त मीरा के सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है और मीरा बेहोश हो जाती है। अगली सुबह कल रात को ये क्या हुआ था मेरे साथ? और वो औरत कौन थी? मुझे इस बारे में राधा माँ को बताना होगा। मीरा बुरी तरीके से डर चुकी थी। वो भागते हुए राधा माँ के पास आती है और पूरी बात बताती है और उसकी बातें सुनकर राधा माँ कहती है, अरे मीरा बेटी, तुम डरो मत। मैं एक बाबा को जानती हूँ। मैं तुम्हें आज ही उस बाबा के पास ले चलती हूँ। तुम चलो मेरे साथ। इसके बाद राधा माँ मीरा को लेके उस बाबा के पास जाते हैं। वो बाबा
एक जंगल में बैठकर तपस्या में लीन थे। राधा माँ मीरा को लेकर उस बाबा के पास आते हैं और मीरा बाबा को पूरी कहानी बताती है। वो तांत्रिक बाबा काफ़ी विद्वान और बहुत ही शक्तिशाली थे। मीरा की बातें सुनकर वो बाबा कहते हैं, देखो बेटी, कोई भी आत्मा बिना कारणवश कुछ नहीं करती है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा। पर तुम डरो मत बेटी, मैं अभी उस आत्मा को बुलाता हूँ और पूछता हूँ वो ऐसा क्यों कर रही है। तुम बिल्कुल भी मत डरना बेटी, और हिम्मत बनाए रखना। वो तांत्रिक बाबा जैसे ही मंत्रों का पाठ करने लगते हैं, अचानक से जोरों से बिजली कड़कने लगती है और थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल बाबा के सामने प्रकट हो जाती है और वो बाबा से पूछती है, क्यों बुलाया मुझे? बोल, क्यों बुलाया मुझे? ए दुष्ट आत्मा, कौन है तू और इस लड़की को क्यों परेशान कर रही है? जल्दी बता, बोल, क्यों कर रही है ऐसा? कौन हूँ मैं एक दुखियारी माँ हूँ। बेटी मीरा, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटी। मैं बस तुम्हें अपनी असलियत बताना चाहती थी। तुम्हारे शहर जाने के कुछ महीनों बाद एक दिन तुम्हारे पिताजी बहुत नशे में घर आते हैं। थोड़ी सी बात पर हम दोनों के बीच बहस शुरू हो जाता है और गुस्से में आकर तुम्हारे पिताजी मुझ पे चाकू से वार करते हैं और वहीं पे मेरी मौत हो जाती है बेटी, और मैं एक चुड़ैल बन जाती हूँ। मैं तुम्हें बस यही असलियत बताना चाहती थी बेटी। तुम्हारे पिताजी तुमसे झूठ कह रहे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मीरा बेटी, पर तुम्हारे पिताजी को मैं कभी माफ नहीं करूँगी। उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, और जब तक उन्हें मैं मार नहीं देती मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बेटी। अपने माँ की ऐसी दुर्दशा देखकर मीरा को काफ़ी दुख होता है और वो बैठकर रोने लगती है। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मीरा के पिताजी वापस अपने शहर लौट रहे थे, अचानक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत रहस्यमय तरीके से उनका भी मौत हो जाता है।